नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न 1 अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में या दो पद में उत्तर लिखें। क पर्वतराज है कै? पर्वतराज कौन है? तो पर्वतराज हिमालय। ख समुद्र कस्या चरणों प्रक्षाल्यति? समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो समुद्र अस्माकं भारत माताया चरणों प्रक्षाल्यति। अस्माकं भारत माताया त्रिवर्णयुते ध्वजे कुत्र विलसति? त्रिवर्णयुते ध्वजे कुत्र विलसति? भारत मातु हस्ते। भारत माता के हाथ में। कहाँ शोभित होता है? तो भारत माता के हाथ में। घ ध्वज स्थिते केशर वर्णे अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें क्या किसके लिए प्रेरित करता है? तो ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें जयतु सैनिके। जयतु सैनिके। कृषक बांधवा भारत भूमि कैसी सिंचन्ति? किसान भाई भारत भूमि को कैसे सींचते हैं? स्व स्वेद बिंदु भी। स्व से स्वेद बिंदु भी अर्थात अपने पसीने की बूंदों से। केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। केशाम धवलम यशः किसका यश राष्ट्रध्वज के मध्य में शोभायमान होता है? तो वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का नाम। सूर्य कम बिना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना प्रतिदिन चलता है? विरामम बिना। प्रश्न 2 अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। अब इन प्रश्नों के हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कै पवित्रा नद्य का? पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्य सन्ति। ख विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना किम अर्थम आगच्छन्ति? विभिन्न प्रदेशों से मनुष्य किस किस लिए आते हैं? तो भारत माता एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्तु। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्या जना आगच्छन्ति। ग धर्मचक्रम कम भावम बोधयति। धर्मचक्र किस भाव को का बोध कराता है? धर्मचक्रम
चलनियम कर्तव्य पथे कर्तव्य पथे वे नम विरम सततम चल इति भावम बोधयति। ध कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता। कृषक भाई परिश्रम से भारत भूमि को कैसे सींचते हैं। कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। अंक विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम्। विज्ञानस्य अणुशास्त्रे संगणकशास्त्रे चिकित्साशास्त्रे अंतरिक्षशास्त्रे इत्यादिषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम्। अन्ते सर्वे किं गीतं गायन्ति। अन्ते सर्वं किं गीतं गायन्ति तो वयं ही सर्वे वयं बालका भारत भक्ता वयं बालका भारत भक्ता वयं बालिका भारत भक्ता वयं बालिका भारत भक्ता वयं ही सर्वे भारत भक्ता भारत भक्ता वयं पृथ्वी स्वर्गम जेतुं शक्ता। इति गीतम गायन्ति। ये थे पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 3 रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित पदों के आश्रित उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण करें। अस्माकं वसला भारत माता, तो अस्माकं जो अंडरलाइन है उसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं वसला भारत माता, केषां वसला भारत माता। समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षाल्यति, तो समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। तो हमें लिखना है समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो समुद्र के चरणौ प्रक्षाल्यति। जना तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयन्ति। जना तीर्थक्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयन्ति। प्रश्न चिन्ह। वीरा भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः, तो वीरा की जगह हमें प्रश्न बनाना है। तो के भारत मातु
सर्वदा सेवां कृतवन्तः। जयतु कृषिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषिकः इति वक्तुं कै प्रेरयति। नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। का कष्टानि सहमाना प्रवहति। वयं गौरववर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। वयं गौरववर्धनार्थं किं कुर्मः। प्रश्न 4 अद्य प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरण अनुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में रूप लिखें। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ विभक्ति दी गई है, उसके रूप लिखने हैं, जैसे चरणम, चरणौ, चरणा, चरणा। चरणान। द्वितीय विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्यौ, नद्य। सप्तमी विभक्ति में ललाटे, ललाटियो, ललाटियो और ललाटेशु। ललाटियो, ललाटियो और ललाटेशु। चतुर्थी विभक्ति में देशाय, देशाभ्याम और देशेभ्य, बहुवचन में। प्रथमा विभक्ति चक्रम, चक्रे और चक्राणी, बहुवचन में। तृतीय विभक्ति वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, द्विवचन, वैज्ञानिकाभ्याम और वैज्ञानिकै। प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, द्विवचनम और बहुवचनम वयम। षष्ठी विभक्ति विज्ञानस्य, द्विवचनम विज्ञानियों और बहुवचनम विज्ञानानाम, विज्ञानानाम। प्रश्न 5 अद्य प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रान्तीयभाषायां, आंग्लभाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा या प्रांतीय भाषा या आंग्ल भाषा में अनुवाद करें। क भारत भूमौ पवित्रा नद्या प्रवहन्ति। भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। पवित्र नदियां बहती हैं। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभित है। मुकुट के रूप में शोभित है। भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि में श्रेष्ठ पर्वत शोभायमान हैं। राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। और हरा रंग है। वयं भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हमने भारत में जन्म प्राप्त किया है। जन्म प्राप्त किया है। प्रश्न 6 अद्य प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारं विभक्ति वचनं च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार विभक्ति वचन
विभक्ति और वचन लिखें। शब्द, विभक्ति और वचन। भारत माता प्रथमा विभक्ति एकवचनम। नद्य प्रथमा विभक्ति और नद्य है बहुवचनम। ललाटे है सप्तमी विभक्ति एकवचनम। तीर्थ क्षेत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। देशस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। बलिदानम प्रथमा विभक्ति एकवचनम। कृषि वल बांधवा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। यहाँ पर पाठ में प्रयुक्त जो क्रियापद है वो आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। ये आप समझे करें, पाठ में से देखें, जो भी क्रियापद है वो यहाँ पर लिखें। प्रश्न 8 अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट् लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापद में 3 पुरुष और 3 वचनों में लट लकार के रूप लिखें। तो लट लकार के रूप भवति, भू धातु भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः और भवामः। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्तः, स्तु, अस्मि, स्व, स्म। अस्ति होता है के लिए प्रयोग होता है। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छा करना। इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत्, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। आगच्छति होता है आना। योग्यता विस्तरः। भारतस्य राष्ट्रगानस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य पूर्णं मूलस्वरूपं मिलित्वा गायामः। भारत के राष्ट्रीय गान को वन्दे मातरम् इति पूर्ण मूल स्वरूप को मिलकर गाते हैं। वन्दे मातरम् मूल गीतम। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजे धृत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्।
तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म त्वमिहि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति त्वमरै प्रतिमा गडि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वमिहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलाम अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम्। नंबर 2 ब्रिटिश जनानां शासनकाले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषां राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म। ब्रिटिश शासनकाल में एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसमें गॉड सेव द क्वीन राष्ट्रगीत अनिवार्य रूप से गाया जाता था। तद ज्ञात्वा बंकिमचंद्र वर्य तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण भारत मातुः गौरव सूचकम वंदे मातरम इति गीतम रचितवान्। इसे जानकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस गीत का विकल्प स्वरूप वंदे मातरम गीत रचा जो भारत माता की महिमा को दर्शाता है। एतद् गीतम् 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इति ग्रंथे वर्तते। यह गीत 1882 में प्रकाशित पुस्तक आनंद मठ में आया। तस्य प्रकाशनात् पूर्वे भारतीय वंदे मातरम गीत सर्वत्र गातुम् आरब्धवन्तः। इसके प्रकाशन से पहले ही भारतीय लोग वंदे मातरम गीत गाना शुरू कर चुके थे। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यं सर्वैः पठनीयः। वंदे मातरम का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और इसे व्यापक रूप से पढ़ा और गाया जाता है। परियोजना कार्यम जयतु सैनिकै जयतु कृषकै जयतु वैज्ञानिकै इति उद्घोषात् बृहत्फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षाया च भित्तिषु स्थापयन्तु। जयतु सैनिकै जयतु कृषकै जयतु वैज्ञानिकै इन उद्घोषों को बड़े आकार में विद्यालय के कक्षाओं की दीवारों पर लिखे। एतेषां मातृभाषाया अनुवादं च कुर्वन्तु और इन्हें मातृभाषा में अनुवाद भी करें। नंबर 2 स्वप्रदेशे विद्यमानानां नदीनां पर्वतानां तीर्थक्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु। अपने राज्य में स्थित नदियों पहाड़ों और तीर्थ क्षेत्रों के नाम लिखें। विराम दिनेषु माता पितृभ्यां सह कृषि क्षेत्रं गच्छन्तु। अवकाश के दिनों में अपने माता पिता के साथ कृषि क्षेत्र में जाएं। तत्र कृषि कार्यं दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्ये अस्य वर्णनं कुर्वन्तु अथवा चित्र रचयन्तु। वहां कृषि कार्यों को देखकर संस्कृत में 5 वाक्यों में उनका वर्णन करें या फिर उस क्षेत्र का चित्र बनाएं। दशानां देशभक्तानां नाम सहितानि चित्राणि संकलयम् A3 आकारस्य कलापत्रिके A3 साइज ड्राइंग शीट संश्लेषयन्तु। 10 देशभक्तों के नामों सहित चित्रों को एकत्र करके A3 आकार की ड्राइंग शीट पर चिपकाएं अथवा संलग्न करें। तो ये था कक्षा 7 की पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठे वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।